टैक्सी का बिजनेस बंद हो गया, प्लस ऐसे ड्राइवर भी जाते तो 1000 रुपये पर डे मिलता था, वो भी बंद हो गया। इसमें लिखा है जय महाकाल। ये हमने कमाया मोदी जी के खुशी से। उन्होंने कहा आपने अखाड़े क्यों नहीं ज्वाइन किया, मैंने कहा इसलिए मैं अखाड़े नहीं ज्वाइन करता हूँ, अखाड़े में हत्या होती है, वहाँ के सारे हिसाब को मैं क्लियर करता, इसलिए मेरी हत्या हो जाती है। हाँ सब ठीक है, तो बात तो कीजिए, कहाँ भाग रहे हैं? ठीक है, मैं इस समय इलाहाबाद के संगम पर हूँ। यहाँ सबसे बड़ा धर्म का कारोबार है, लेकिन साधु के धंधे में भी बहुत समय लगता है आपको ऊपर तक पहुँचने में। जो गिरी जी की हत्या हुई है वो यहाँ सबसे बड़े चीवर थे, करोड़ों का साम्राज्य था। उनका चेला अनंत गिरी जो जेल गए हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि कम से कम बाबा अपने शिष्यों को 15 करोड़ का घर बनवा के देते थे। साधु के धंधे में कितना कंपटीशन है ये समझिएगा, और उसमें जाति बहुत बड़ा मैटर है, फैक्टर है। अगर आप ब्राह्मण समाज से नहीं हैं तो आपके सफल होने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर आप ठाकुर समाज से हैं तो थोड़ा और चांसेस कम है, और अगर आप सवर्णों में भी श्रीवास्तव है तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि साधु की सबसे पहले जाति देखी जाती है। जिन लोगों ने कहा है कि साधु से जाति न पूछो, वो सबसे बड़े फरेबी झूठे हैं, मक्कार हैं। साधु की सबसे बड़ी जाति होती है, और इसको तोड़ रहे हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, जिन्होंने अब कहा है कि हर जाति के लोग साधु होंगे। बड़ा धंधा है, करोड़ों का व्यापार है, अरबों खरबों का व्यापार है, लेकिन सच्चाई क्या है? एक ऐसे ही श्रीवास्तव, क्या नाम है बाबा आपका? आशुतोष श्रीवास्तव नाम था। कितना साल से साधु के धंधा में है? 2 साल से। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले हम ट्रेवल एजेंसी चलाते थे। तो साधु बनने का कब तय किए? जनवरी में, उस समय 1 जनवरी क्या हम कहते हैं कि जब होली था, और होली के समय ही जब लॉकडाउन, पहली बार जब लॉकडाउन लगा तो मोदी जी का एक वीडियो आया शाम को, मतलब न्यूज़ भी आई, वीडियो कह सकते हो उसको, थाली बजाओ ताली बजाओ, खूब ताली बजाए, खूब थाली बजाया। आप हमने भी बजाया, खुश हुए कि मोदी जी थाली बजवा रहे हैं। तो मोदी जी फुल बहुमत से जीत गया, तो हमने सोचा कुछ होगा, ठीक है, धंधा चौपट बजा दिया। दूसरे दिन देखा लॉकडाउन लग गया, 2-4 दिन तो समझ में आया। उसके बाद बिजनेस एकदम बंद, कमाने को 1 रुपये नहीं। बीवी कह रही क्या खाऊं, मैं कहा हम क्या करें, अब हम क्या खाई, कैसे करें। तो बीवी को हमने कहा कि आप मैके चले जाओ, और बीवी मेरी बहुत अच्छी थी, मेरी बात मानी, मैके चले गई। धंधा चौपट हो गया, धंधा पूरी तरह बंद हो गया। मेरे पास 3 कार थी जो टैक्सी में चलती थी, टैक्सी का बिजनेस बंद हो गया, प्लस ऐसे ड्राइवर भी जाते तो 1000 रुपये पर डे मिलता था, वो भी बंद हो गया। सब बंद होने के बाद एक बेटी है मेरी। एक बेटी है, कितने साल की है? मेरी बेटी इस समय होगी 11 साल की। पढ़ाते हैं उनको, पढ़ाई लिखाई करा? हाँ बिल्कुल, पढ़ाई कर रही है, उसकी सारी फीस वगैरह एकदम राइट टाइम। पत्नी क्या करती है? पत्नी हमारी हाउस वाइफ है। तो अभी साधु में कितना कमा ले रहे हैं? ये देखिए, इसमें लिखा है जय महाकाल। भैया हमने कमाया मोदी जी के खुशी से ये 1 किलो चावल। अच्छा एक बताइए, 20-30 रुपये। संगम में कितने दिनों से हैं? संगम से मैं 2 साल से हूँ। ये जो गिरी जी की हत्या हुई, लाश मिली है, पता है कितने करोड़ के आदमी थे? आपसे पहले एक चैनल हमारा इंटरव्यू ले गया था, मैंने पहले ही बता दिया था अखाड़ों में रोज़ की लड़ाई है और रोज़ हत्या हो सकती है। उन्होंने कहा आपने अखाड़े क्यों नहीं ज्वाइन किया, मैंने कहा इसलिए मैं अखाड़े नहीं ज्वाइन करता हूँ, अखाड़ों में हत्या होती है, और मेरे जैसा आदमी जाएगा मेरी हत्या तुरंत हो जाएगी। काहे आप श्रीवास्तव हो इसीलिए वहाँ ब्राह्मण होना जरूरी? नहीं, श्रीवास्तव होना तो एक दूसरा फैक्टर है, मेरा एजुकेटेड होना दूसरा फैक्टर है। एजुकेटेड हूँ, वहाँ के सारे हिसाब को मैं क्लियर करता, इसलिए मेरी हत्या हो जाती। और मैंने कहा था, लेकिन चैनल वाले नहीं समझे। अगर चैनल वाले किसी जांच एजेंसी से जाके तो क्या लग रहा है बाबा वाला में क्या खेल है, हत्या है या आत्महत्या है? बाबा जी में खेल क्या है हमें नहीं समझ खुद भी आ रहा है, लेकिन हमको 90% तो आत्महत्या नहीं लग रही है, क्योंकि बाबा जी इतना दमदार आदमी थे। हाँ। अब बाबा जी आत्महत्या कभी नहीं कर सकते। बाबा जी कम से कम किसी को ना बताते तो कम से कम अपने साथ वालों को बताते, कम से कम गेट वाले बाबा को बता देते जो उनके साथ। सुना है बाबा यादव थे, जात के अहीर थे, और उनका जो चेला है वो जात का ठाकुर है। नहीं, बाबा को निपटा दिया। बाबा यादव नहीं थे। अरे यादव थे भाई, पूरी जन्म कुंडली है हमारे पास। नहीं, बाबा यादव नहीं थे।
हल्के में ले रहे हैं क्या? बाबा सिंह थे। ठाकुर थे? हाँ ठाकुर थे। अरे बाबा यादव थे। बाबा सिंह थे। अच्छा एक बताओ, उनका बचपन का नाम बुद्धू सिंह था। तो एकदम कमाई धमाई एकदम अब इधर गिरा हुआ है ना, साधुगिरी में धंधा है नहीं? नहीं, साधुगिरी में कोई धंधा नहीं होता। साधुगिरी से भोजन के लिए हम किसी से संपर्क कर लेते हैं, जैसे आपसे किया। अब हमें क्या मालूम है आपकी मीडिया। गुटखा काहे खाते हो बाबा जी? गुटखा काहे खाते हो? तो हेल्थ के साधु का मतलब होता है मोह माया से दूर, काम क्रोध लोभ मोह पाप से दूर। बिल्कुल, लेकिन अभी 2 साल हुआ है। अभी हमारी उम्र 42-45 साल है। उम्मीद है चमकने की साधुगिरी में? नहीं, चमकना नहीं चाहते। अब जो पोजीशन में है वही पोजीशन में जीना चाहते हैं, बस इतना बहुत है। दुनियादारी से फ्री, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। और हाँ, साधु को परेशानी नहीं, पूरा हिसाब किताब रखना होता है। 15 करोड़ इधर, 20 करोड़ इधर। नहीं, हमारे पास नहीं है ना, हम तो बालू में सोते हैं। लेकिन धंधा में पैसा तो है। नहीं, हमारा कोई साधुगिरी में पैसा तो है। हमारा कोई बिजनेस नहीं है, हमारा कोई धंधा नहीं है। हम तो बोले ना, सेवा करते हैं, हम शमशान पूजन करते हैं। चलो, तो ये है अभी 2 साल का करियर है, 18-20 साल लग जाते हैं। साधुगिरी का भी एक बड़ा धंधा है, तमाम सनातन में एक बड़ा धंधा है साधुगिरी का। बड़े बड़े मठ हैं, करोड़ों की संपत्ति है, ज़मीनें हैं, लेकिन उसमें सिर्फ जातिवाद का असर है। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपके परसेंटेज जो है, चांस जो है साधुगिरी में चमकने का वो ज़्यादा है। आप उठा लीजिए कि इस देश में जितने मठ हैं, जितने बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, जितने मंदिर हैं, कहा जा रहा है कि जो महंत थे जिनकी हत्या हुई है या आत्महत्या, अभी तो सस्पेंस है, जिनकी लाश मिली है वो जाति से अहीर थे। कहीं मामला यहाँ भी है। तो धर्म के धंधे में सबसे बड़ी जाति है, क्योंकि सनातन धर्म में ही वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था के हिसाब से साधु के धंधे में वही आ सकता है। मैं धंधा इसलिए कह रहा हूँ कि पेरियार ने कहा है कि भारत में जो धर्म है वो धंधा है। आप लोग मेरी बातों से सहमत है, असहमत है? किसी की भावनाओं को आहत करना मेरा इरादा नहीं है। मेरा इरादा सिर्फ इतना है कि आप जहाँ भी चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो पैसा भगवान को जा रहा है कि नहीं। इस देश में क्रिश्चियनों ने स्कूल खोले, सिखों ने, गुरु नानक साहब ने लंगर का कंसेप्ट दिया, गरीबों की मदद की। इस्लाम में कहा जाता है, जो पैगंबर साहब थे, कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आप कैसे सो सकते हैं, किसी के पसीना सूखने से पहले उसकी कीमत दे दीजिए। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ और मैं भुक्तभोगी हूँ कि जाति व्यवस्था की वजह से जो वर्ण व्यवस्था है सनातन में, उसकी वजह से मेरे बाप दादा को स्कूल नहीं जाने दिया गया। इसलिए मैं उससे सवाल पूछता हूँ, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो है वो किसी तरह के कर्मकांड में न फंसे, और बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएँ की है उसको निभाए। भारत में सबसे ज़्यादा नदियों को माँ कहा गया है, न जाने क्या क्या, लेकिन नदियाँ सबसे ज़्यादा गंदी है क्योंकि उसको कर्मकांड में धकेल दिया गया। पूरी दुनिया में नदियाँ हैं, लाइफ लाइन है, बिना नदी का ज़िंदगी संभव नहीं है, ज़िंदगी संभव नहीं है, बिना नदी के व्यापार संभव नहीं है। सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई है, लेकिन भारत की नदियों की हालत आपसे छुपी हुई नहीं है क्योंकि उसमें कर्मकांड घुसा हुआ है। मेरी लगातार कोशिश है कि इस देश की जो वैज्ञानिक टेम्परामेंट है, जो संवैधानिक अधिकार है, जो संविधान में विज्ञान की बात कही गई है, उससे आपको रूबरू कराता रहूं। नदियों को बचाने की ज़रूरत है। किसी भी धर्म को मानिए आप, अगर आपके अंदर मानवता नहीं है, सिर्फ व्यापार है, तो यकीन मानिए वो धर्म नहीं, धंधा है। मैं इस समय संगम तट पर हूँ और ये वो बड़े हनुमान जी मंदिर है, और ये वो महंत की तस्वीर है जिनकी हत्या या आत्महत्या पर मामला झूल रहा है। कहा जा रहा है कि 1000 करोड़ की संपत्ति थी इनके ट्रस्ट की, और उसके बाहर हमेशा ऐसे ही भिखारी बैठे रहते हैं। तो हर मंदिरों के बाहर आप जाएंगे तो ऐसे ही भिखारी मिलेंगे। मेरी नज़रें कुछ ढूंढती रहती है, मेरी नज़रें ढूंढती हैं लाचारी, बेबसी, गरीबी, जाति। हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजकरण वर्मा। वर्मा जी, कितना साल से बैठते हैं? हम यहाँ पर 3 साल से बैठते हैं। तो पेट चल जाता है? जी हाँ। तो बाबा जी की क्या लग रहा है, हत्या हुई आत्महत्या है? सुनाई पड़ रहा है कि बाबा जी की आत्महत्या हुई है। तो आप लोग की कुछ मदद करते थे? तो उनके पास तो बहुत करोड़ों की संपत्ति थी। हाँ साहब थी, लेकिन हम लोग वहाँ पर नज़दीक में पहुँच नहीं पाए, और वैसे बहुत लोगों से। कहाँ रहते थे बाबा? जिनकी मठ बाघम्बरी गद्दी अल्लाहपुर। अच्छा, यहाँ नहीं आते थे? नहीं, यहाँ पर आते थे बराबर। सुबह 8:30 बजे आते थे, दोपहर में 10 बजे से पहले 11:30 बजे मिलते थे, गरीबों से मिलते थे? सभी से मिलते थे वो। आप लोगों को कभी मदद नहीं की? नहीं, बराबर बैठने का जगह, और कोई अगर तो
देखिए ये जो गरीब लाचार बेबस लोग हैं ना, मंदिरों के बाहर आपको मिलते रहेंगे। धर्म एक बड़ा धंधा है, करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन ऐसे ही गरीब लाचार बेबस लोग मिलेंगे जो यहाँ आते हैं। लोग उन्हीं के दान कर्मों पर ये लोग अपने बच्चों को पालते हैं, खिलाते हैं। तो हर मंदिर के बाहर आपको इसी तरह के लोग, गरीब लोग मिलते रहेंगे। हैं क्या पूरे देश में चर्चा है आप लोगों की, क्या कहेंगे? कुछ श्रद्धालु कम हो गए होंगे? नहीं, कोई श्रद्धालु कम नहीं है। तो बाबा के वाले मामले को लेकर तो बड़ी बदनामी हो गई है। सब सिद्ध है, सब हनुमान जी कृपा। हाँ सब ठीक है, तो बात तो कीजिए, कहाँ भाग रहे हैं? ठीक है, देखिए बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये लोग जो हैं असली लाभार्थी हैं धर्म के, वो बात नहीं करना चाह रहे हैं। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये तस्वीरें हैं, यही वो मंदिर है उनका जहाँ वो अपना धर्म का राज चलता था। उनका बड़ा एम्पायर था, बड़ी ताकत थी, बहुत पैसा। कहा जा रहा है कि 1000 करोड़ की संपत्ति है। और जो गिरी जी हैं, मेरे साथ कुछ लोग आए भी हैं, और ये देखिए बाबा लोग जो हैं उनसे बात करते हैं। बाबा बात करेंगे? अरे सुन तो लीजिए। तो देखिए बड़ा डिसिप्लिन रहता है इन लोगों में, बात नहीं करेंगे। और धर्म एक बड़ा धंधा है। और ये देखिए पुलिस सहायता केंद्र भी है, बड़े बड़े मंदिर हैं यहाँ, और इसी जगह धर्म का कारोबार चलता है। इतना धंधा, इतना पैसा है। जो अनंत गिरी जो जेल में हैं, जिन पर कॉन्स्पिरेसी का आरोप लग रहा है, उनकी माने तो 15-15 करोड़ 20-20 करोड़ का जो है घर बाबा जो हैं वो अपने करीबी चेला को दिया करते थे। कुछ लोग यहाँ खबर है कि वो यादव थे, अहीर थे, इसलिए बात नहीं हुई। हैं आप लोग बराबर आते हैं यहाँ? नहीं सर। कहाँ से आए हैं? राजस्थान। तो आपको पता है ये जो इनके साथ, महंत के साथ क्या हुआ? नहीं सर। खबर नहीं पता है ये? हैं नहीं हैं, देखिए लोकल लोगों से सुनवाते हैं आपको। हैं क्या आप लोकल हैं? नहीं। कहाँ से आए हो? हम तो कानपुर से आए। तो देखिए कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पूरे देश में ये खबर है किस तरह से उनकी हत्या है, आत्महत्या है। सीबीआई जांच चल रही है। सोचिए, सीबीआई की जांच चल रही है बाबा की मौत को लेकर। उनकी लाश मिली थी। हैं और ये देखिए, आप हंस कह रहे हैं भाई, आप बड़ा लोकल हैं? नहीं, आगरा से हूँ। अच्छा, तो बराबर आते हैं यहाँ? हाँ आते, एक दो बराबर बीच में आते रहते हैं। पता है जो साधु की जो लाश मिली उसके बारे में पता है? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं पता है। नहीं, मतलब डेथ हुई है इसके बारे में तो सुना है। हाँ। कैसे हुई है ये नहीं तो जानकारी। आपको पता है वो फांसी पर झूल रहे थे, शव मिला है। हाँ, ऐसा पेपर में पढ़ा है हमने। तो क्या लगता है साधु को भी सुसाइड करना पड़ता है? अब देखो, ये तो अब सीबीआई जांच चल रही है, उसमें आता है निकल के क्या रिजल्ट रहे। चलिए, तो यही वो मंदिर है और यही वो उनका पूरा जो है वो बिज़नेस मॉडल है। यही वो उनका अखाड़ा था। रहते बाघम्बरी में थे और इसी मंदिर से उनकी करोड़ों की संपत्ति थी। भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। दरअसल जो भक्त हैं वो अभी टीवी अखबार देखते नहीं हैं। भक्त जो हैं वो खबर से बेखबर हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि सब कुछ हो क्या रहा है। आप लोगों को पता है, मेरी कोशिश है कि जो इस देश में बड़े बड़े इस तरह के जो ट्रस्टी मंदिर हैं, बड़े बड़े जो मठ हैं, उसमें अरबों खरबों की संपत्ति है, लेकिन भक्तों को पता नहीं है कि उनकी संपत्ति का व्यापार हो रहा है, करोड़ों का लेन देन होता है, उसके लिए हत्याएं हो रही हैं। अनंत गिरी की ही माने तो बाबा के पास करोड़ों की संपत्ति थी। करीबी चेला को वो 15-15 करोड़ का बड़ा बड़ा मकान बना के देते थे। अनंत गिरी पर आरोप लग रहे हैं कि उनकी बाबा की संपत्ति पर उनकी नज़र थी और बाबा के साथ खेल हो गया। तो सोचिए कि कहा जाता है कि साधु काम क्रोध लोभ मोह से दूर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम क्रोध और लोभ जो है इस पूरे घटनाक्रम से पता चलता है कि साधुओं के बीच ही बना हुआ है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, इलाहाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।